ਕਹਿੰਦੇ ट्रिपल इंजन ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੱਧੇ ਪਾੜ ਕੇ ਐਮਸੀ ਉਧਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਰ ਲੋ ट्रिपल इंजन ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੇ। इंजन जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, पर अगर इंजनों में दम ना हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचाते। महेश झोरड़ के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सेतिया ने कही बड़ी बात, कहा सिरसा जैसी गलती ना करें कालांवाली के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। आज कालांवाली में महेश झोरड़ के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सैकड़ों की तादाद में आमजन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आमजन से महेश झोरड़ को भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके बाद कार्यक्रम में सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आए। उनके साथ कालांवाली से मौजूदा विधायक शीशपाल कहरवाला के पिता श्री ओम प्रकाश कहरवाला और कालांवाली से पूर्व विधायक बलकौर सिंह और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान गोकुल सेतिया ने कहा कि सिरसा में लोगों ने ट्रिपल इंजन का नारा लगाते हुए भाजपा से प्रधान चुन लिया। वही लोग अब प्रधान के खिलाफ धरने पर बैठे नजर आते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार को ये भी नहीं पता कि शहर में खराब हुई लाल बत्तियों को कौन सही करेगा, और जब लाइव होकर इन लाल बत्तियों के बारे में सूचित किया जाता है, व्यवस्था के बारे में प्रशासन को सूचित किया जाता है, तो उनके पेट में दर्द होता है। वही कालांवाली की बात करते हुए विधायक ने कहा कि कालांवाली को लोग काला पानी कहने लग गए थे जब तक कि विधायक शीशपाल कहरवाला ने कालांवाली की कमान नहीं संभाली थी। सेतिया ने आगे कहा कि ट्रिपल इंजन केवल इंजन ही सवारियों को आगे नहीं ले जा सकता। उन्होंने कालांवाली के लोगों से अपील की है कि वह अपने पड़ोसियों से कुछ सीखें। उन्होंने कहा कि जो गलती सिरसा वालों से हो गई, कृपया कालांवाली के लोग वह गलती ना करें। पढ़े लिखे सूझवान सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले महेश झोरड़ को ही अपना भरपूर समर्थन दे। प्रचार के लिए मुख्यमंत्री आएंगे, बडौली जी आएंगे, कांग्रेस का और कौन बड़ा चेहरा महेश आजाद के लिए आ रहा है? जो बड़े चेहरे ही हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी भाई बैठे हैं। हमारी पार्टी में सभी आदरणीय हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं, सभी एक बराबर है। और मेरी तो लड़ाई इस चीज की रहती है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर कई बार क्या होता है कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे, वो सिस्टम अब मुझे भी उम्मीद है कि वो खत्म हो रहा है डे बाय डे। हमारे मुखिया कह रहे हैं कि स्लीपर सेल जो है अब उनको निपटा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। असल में हमारे जो हाईकमान है वो बड़े शरीफ व्यक्ति हैं। देखो, एक हद तक तो उन्होंने भी, जहां तक मैं देखता हूं, जो मेरी पॉलिटिकल सोच है, कि उन्होंने हर व्यक्ति को मान सम्मान देने का काम किया और ये सोचा कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कई लोग अगर बाज नहीं आ रहे तो समय आ गया है कि धरातल तक आकर हमारे ऑब्जर्वर सारी फीडबैक लेके जा रहे हैं। और यही जो टीम यहाँ खड़ी है, जो बैठे, यही हमारे लिए हर एक बड़े नेता के समान है। जिनको बड़ा नेता बनाने वाले ये सब बैठे हैं, जब ये प्रचार में जुट गए तो फिर मैं समझता हूँ कि वहां पे कोई प्रश्न नहीं आता कि बड़ा आया छोटा आया, सभी यहाँ पर बड़े हैं। वहां कई बार मुझे कह देते हैं, कई उनके साथ के बैठ के गालियां निकालने लग जाते हैं विधायक को। कल भी मैं सुन रहा था, हमें कोई गाली निकाल ले सिर माथे, लेकिन जो नास नगर परिषद के अंदर सिरसा में हमने कर लिया अपना, अब उसकी भरपाई कौन करेगा साथियों? अब विधायक वहां जाके क्या ऐसी तैसी कराए, जब कलम उठा के उन लोगों को दे दी जिन्होंने पहले इलाके का नाश किया था। और वही डिट्टो हाल कालांवाली का है साथियों। तो कुछ नहीं है, इंजनों में कोई आनी जानी नहीं। बिना पोस्ट के भी आदमी मेहनत कर सकता है, धरातल पे रह के लोगों के काम करा सकता है। तो आपके पास तो एक ऐसे विधायक है जिनका बड़ा उज्जवल भविष्य है, जिन करके आज कालांवाली की भी पूरी इज्जत है पार्टी के अंदर दिल्ली तक। और मैं हमारे विधायक जी को भी बधाई देना चाहूंगा और कालांवाली की जनता को भी यही अपील करना चाहूंगा कि आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि इतने शरीफ व्यक्ति आपके बीच में कैंडिडेट बन के आए हैं।
चूक मत जाना। मुझे विश्वास है कि ये व्यक्ति आपके इलाके की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे, कालांवाली की तरक्की में चार चांद लगाने का काम करेंगे। पवार मंत्री आए थे, मीडिया ने सवाल किया कि नशा बहुत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हरियाणा प्रदेश में हमने शौचालय बहुत बना दिए, कैरोसिन मुक्त कर दिया। क्या कहेंगे नशा को लेकर? देखिए, इस बारे में वो बता सकते हैं कि सवाल का क्या जवाब उन्होंने दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिरसा के अंदर हमने जहां शरेआम चिट्टा बिक रहा है वो लिस्ट हमने सरकार को भी दी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी, लेकिन उस पर अभी तक 5% एक्शन है, 95% अभी तक कोई एक्शन नहीं। आप देखिए कि जब आप ये सवाल सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारियों से पूछ रहे हो, फिर आप भी ये सवाल किया करिए कि ट्रिपल इंजन है फिर भी ये हालात क्यों हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी चीजें आपके सामने हैं, चयन आपने करना है, हवाई बातों में नहीं आना है, अपने इलाके को तरक्की की ओर ले जाना है, तो इन व्यक्ति का, महेश जी का साथ देना है। कालांवाली क्या कहना चाहेंगे कालांवाली की जनता की? मैं यही कहना चाहूंगा, कालांवाली की जनता से अपील करना चाहूंगा कि देखिए, सिरसा कोई ज्यादा दूर नहीं, आपके साथ लगता हमारा इलाका है। आप सिरसा, आपकी रिश्तेदारी हैं, आपकी यारी दोस्ती है, फोन करके पूछ लीजिए कि क्या किस प्रकार का काम मैंने वहां पर 3-3.5 महीने में किया था। उस समय कई लोगों को कई चीजें गलत भी लग रही थी, जैसे कि कुछ दुकानों के आगे सामान 15-15 फुट रखा था। मैंने कहा कि भैया रेडी वाले भाई, पटड़ी वाले भाई, उनको कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन किसी को ये हक नहीं दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने दुकान शोरूम से 15 फुट आगे माल रख ले, जिस करके कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाए। उसके साथ साथ जितनी हमारे शहर की लाल बत्तियां थी, बरसों से बंद पड़ी थी, किसी को ये नहीं पता था ट्रिपल इंजन करने वालों को कि उसको कौन चलाएगा। ट्रैफिक पुलिस चलाएगी लाइटों को या नगर परिषद वाले चलाएंगे। और जब भी कोई व्यक्ति ये छोटी छोटी चीजें देखता है तो वो एक ही बात कहता है कि एमएलए ने क्या किया। कई कहते हैं ये लाइव हो जाता है, कईयों के पेट में दर्द होती है। मैं दिखाना चाहता हूं कि व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई पड़ी है, कि हमने देखा लाइव जाकर। आप देखिए, आज तक किसी ने ये जरूरत नहीं सिरसा में समझी थी कि उसका बटन कहां से चालू, और फिर हमारी सोच भी उस प्रकार की बनी हुई थी। कई लोग फोन करके कहते थे कि भाई साहब लाइटें चलवा दी, गलत किया, किसकसा के टप जाते सिक्की सी, किसकसा के फिर चंडीगढ़ जाके भी टप के देखो, क्यों नहीं टपते उत्थे जाते क्यों बेल्ट ला लेने। मतलब देखो, कहीं ना कहीं व्यवस्था बड़ी जरूरी है। हमने काम करके दिखाया, बेसहारा पशु 1500 के करीब गौशाला में भेजने का काम किया। सफाई का जो सिस्टम का बुरा हाल था, भारतीय जनता पार्टी तो अपने सफाई अभियान चलाती है। आज भी गांवों के अंदर हाल देख लो जाके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी यही बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि सर, अगर मैं काम की तारीफ करना मुझे आता है, तो मैं ये कहने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि अफसरशाही बेलगाम है। और सिरसा तो हमारा गढ़ था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां थे, अलायंस पार्टीज थी साथ में, और फिर भी आप सिरसा के हालात देख लो क्या है। और कालांवाली के अंदर तो आप हर जगह जाकर देख सकते हैं कि सरकारों ने कालांवाली को, लोग काला पानी कहने लग गए थे। इतने बुरे हालात थे कि मन को कुछ होता है सुन के। लेकिन यहाँ के विधायक जी ने, शीशपाल केरवाला जी ने, मेरी पार्टी के हैं, मेरे भाई है, इसलिए नहीं केवल कह रहा, उस व्यक्ति की पीठ सुनती है। पिछली बार पहली बार जीते थे और विपक्ष में रहने के बावजूद इस बार जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था, और बीच में सेहत के भी काफी दिक्कत रही। फिर भी अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए
सारा दिन फील्ड के अंदर काम करते हैं। इंजन जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, पर अगर इंजनों में दम ना हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मैं तो एक बात साथियों कहना चाहूंगा, ठीक है, और दूसरे इंजन ये हमारे महेश जी, दोनों निहायत ही शरीफ परिवार, लोगों में रहने वाले, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सरसा वाली गलती मत कर लेना, चूक मत जाना, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सिरसा के अंदर हालात देख लो जाके, कि जो सरकार के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ आज धरना देने पे मजबूर हुए पड़े हैं कि उन लोगों की सुनवाई, उन लोगों की नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से महेश कुमार जी को उम्मीदवार बनाए हैं और लोगों की भावना ऐसी है कि आम जनता में ये विश्वास है कि महेश जी बहुत भारी अधिक वोटों से जीतेंगे। और साथियों, मैं तो एक और बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं, वो तो भाई कोई उम्मीदवार यहाँ से देख के अपना कांग्रेस वालों को कोई अगर कहे तो कोई कांग्रेस में आ जाओ भाई, हम उम्मीदवार बना देते हैं। ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया है जो थोड़े दिन पहले तो कांग्रेस में आया था, जाके बीजेपी से वो उम्मीदवार बने हैं। और आम लोगों की धारणा ऐसी है कि वो पहले रानिया में वो उम्मीदवार थे, वो रानिया में कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे और अब वो आके यहाँ से, तो सब लोग जानते हैं। तो अगर विकास और तरक्की अगर चाहते हो तो भाई कालांवाली से यही निवेदन है कि महेश जी को अच्छे भारी बहुमत से जिताइए और ये जीतेंगे। मेरी यही आपसे इनके साथ शुभकामनाएं हैं। महेश जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और